नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी का खूब आनंद ले रहे हैं। ज़िंदगी आनंद के लिए, खुशियों के लिए है ज़िंदगी। ज़िंदगी को खुशियाँ ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ आएँगी, उतनी ही हम और लोगों को बाँटेंगे। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र के बारे में। विशुद्धि चक्र है क्या? विशुद्धि चक्र की शक्ति क्या है? विशुद्धि चक्र कहते हैं कंठ में छुपा हुआ ब्रह्मांड का द्वार है। जब आपकी वाणी ही वरदान बन जाए, तो समझो आपका विशुद्धि चक्र जो यहाँ स्थित होता है, वो जागृत है। विशुद्धि चक्र सिर्फ गला ही नहीं, ये गले के लिए नहीं, ये 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है, जहाँ से आपकी चेतना शब्द बनकर ब्रह्मांड में जाती है। विद्वान लोग कहते हैं, जिसका विशुद्धि चक्र जागृत है, उसकी वाणी वेद के समान है। यह चक्कर आपको इंसान से श्रेष्ठा बना देता है, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत शब्द से हुई है, नाद ब्रह्म से हुई है। ये विशुद्धि चक्र सबसे खास क्यों है? अगर आपकी ये गला ना हो, बोल ना पाए, तो क्या आप एक्सप्रेस कर पाओगे? क्या अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाओगे? 7 चक्रों में विशुद्धि चक्र बीच में है। 3 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर नीचे। ये पशु प्रवृत्ति, भावना, अहंकार शो करते हैं। ऊपर के 2 चक्र आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये देवत्व अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। विशुद्धि चक्र जो नीचे से हमारी ऊर्जा आती है, वो अहंकार भी होता है, सब कुछ होता है। यही चक्र एक फिल्टर का काम करता है, जो एक पशु को देवता बना देता है, जहां आकर काम, क्रोध, लोभ शुद्ध होकर करुणा और सत्य में रचनात्मकता करते हैं। इसलिए इसका नाम विशुद्धि चक्र, शुद्धिकरण करता है। ये आकाश तत्व का केंद्र है। 5 तत्व है हमारी बॉडी के अंदर, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। 5 तत्वों से बना हुआ हमारा भौतिक शरीर, 5 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। सब तत्वों को ये यहाँ जगह देता है। आप अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत है, तो आप एक स्पेस बन जाते हैं। दूसरों की बात सुनने की जगह, नए विचार आने की जगह, ब्रह्मांड की ध्वनि सुनने की जगह बन जाते हो। जैसे कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है, अदगम वाक्यम सत्यम प्रियतम च, यानी ऐसी वाणी जो उद्वेग ना करे, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, वो तप है। विशुद्धि की शक्ति से आपकी हर बात तप बन जाती है। कई देखा नहीं, कई लोगों को आपने खूब लोग उनको सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। कई लोग बकवास करते हैं, उनकी बात को कोई सुनता ही नहीं। यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि जैसे गांधी जी थे, जितने भी बड़े-बड़े लीडर हैं, इंदिरा गांधी थी, अब मोदी हैं, लोग इनकी बात को सुनते हैं। क्यों? इनका विशुद्धि चक्र जागृत है। इनकी जो नेगेटिविटी है, वो सारी शुद्ध हो चुकी है। विशुद्धि चक्र जब आपका विशुद्धि चक्र जागृत है ना, मैं इसको बाद में बताऊँगा कि कैसे जागृत करना है। आपको वाक सिद्धि हो जाती है, अगर ये जागृत है। जिसको भी कह दिया आपने आशीर्वाद देना, वो सत्य होगा। दिव्य श्रवण, अनाहत नाद सुनना, दूर की आवाज सुनना, अंतर ज्ञान बढ़ता है, आने वाले खतरे का पहले पता चल जाता है। अब तीसरा इसका है अभयवाणी। राजा, समाज, मृत्यु के सामने भी सत्य बोलना, लीडरशिप, कोर्ट केस, डिबेट में अजय होना। राजा बना देते हैं ये राजा, विशुद्धि चक्र जागृत हो।
नाद ब्रह्म की सिद्धि, ओम की मूल ध्वनि को सुनना, गहरी समाधि लग जाती है और कुंडलिनी अपने आप ही जागृत होकर ऊपर आ जाती है। रचनात्मकता विस्फोट होता है, आप में क्रिएटिविटी आ जाती है। गीत, कविता आविष्कार करना, अपने आप में उतरना, जैसे लता मंगेशकर है, कालिदास हैं, टेस्ला हैं, गुरु नानक देव हुए हैं, जिन्होंने एक संसार के अंदर एक इतना बड़ा धर्म दे दिया, लोक भलाई का धर्म दिया उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने। आज जो लंगर चल रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, भूखे लोग वहां आकर खाना खा रहे हैं। ये जिसकी वाणी में ओज है ना, जैसे गांधी जी थे, उनकी वाणी में ओज, तो इतने लाखों लोग सुनते थे, उन्होंने आजादी दिलवा दी। इंदिरा गांधी को लाखों लोग सुनते थे, मैंने उनको बोलते हुए देखा है। मोदी को देखो कितने लोग सुनते हैं के साथ। तो फिर क्रिटिसिज्म तो हर किसी का होता है, चाहे मोदी हो, इंदिरा हो, गांधी हो, ट्रंप हो, कोई भी हो, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, आलोचना तो होनी ही होनी। विषपाचन, निंदा, गाली, आलोचना का उस बंदे पे असर ही नहीं होता जिसका विशुद्धि चक्र जागृत होता है। विष का पाचन हो जाता है, नीलकंठ जैसी दशा बन जाती है, जैसी जैसे शिव ने विष का धारण किया था, जहां अपने कंठ के अंदर उन्होंने नीलकंठ कहलाए, वो पोजीशन में आ जाता है बंदा जिसका विशुद्धि चक्र जागृत हो। थायराइड पर नियंत्रण हो जाता है, मेटाबॉलिज्म, वजन, ऊर्जा अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, बिना दवा के हाइपर थायराइड ठीक हो जाते हैं। सम्मोहन शक्ति आ जाती है, आवाज में ऐसा आकर्षण आ जाता है कि लोग आपको बस सुनते ही रहे, तभी इसकी बात सुनते हैं इनकी। जैसे टीचर हैं, वक्ता हैं, लीडर हैं, सेल्स में जो टॉप पे पहुंचे हुए लोग हैं, वो टेलीपैथी, ये टेलीपैथी एक ऐसी पद्धति होती है, अभी के लोग इसको यूज करते हैं कि आप दूर बैठे बंदे की मन की बात को समझ सकते हो, अपनी बात को बिना बोले दूसरों तक पहुंचा देना, रिश्ते गहरे हो जाते हैं, गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। अब आप ना एक चीज करना, जब रात सोते हो बैठ के ना, जिससे आपकी गिला है, जिसको आपको लड़ाई चल रही है, जा उसको आपने कहना है कि मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ किया। देखना कुछ दिनों के बाद उसका फोन आपके पास अपने आप ही आएगा, करके देखना एक्सपेरिमेंट ये। काल का ज्ञान हो जाता है कि सही समय पे क्या शब्द बोलना है मुंह से। कई बार क्या होता है, हम अपने मुंह से बोलना तो कुछ चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है और लड़ाइयां हो जाती हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा मैंने इस जगह पे क्या बोलना है। आपके मुंह से निकला हुआ वर्ड गोल्डन वर्ड बन जाता है। ऐसे वाक्य निकल जाते हैं जिससे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, भय से मुक्त हो जाता है, और जो स्टेज फियर होता है ना, वो नहीं होगा। मेरे साथ पहले हुआ करता है, जब मैं स्टेज पे बोलना होता ना मुझे, तो मुझे टांगे कांपने लग जाती, जीभ सुथरा जाती, मुंह सूख जाता। अब नहीं होता वो, भय से मुक्त हो जाता है बंदा। सत्य का संकल्प, मैं करूंगा इस कार्य को, मैं करूंगा, बोलते ही ब्रह्मांड से मदद मिलने लगती है और मैनिफेस्टेशन की पावर आ जाती है आप अंदर। तो विशुद्धि चक्र को जागृत कैसे करें, एक्टिवेट कैसे करें? एक तो इसकी मुद्रा है ये, ऐसे लगाएं इस प्रकार। इसका बीज मंत्र यहां रख लें, बीज मंत्र है हम का उच्चारण करना है 108 बार, कम से कम 108 बार। हम,
ये तीनों के रोग खत्म हो जाएंगे। ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, ये तीनों का डॉक्टर है विशुद्ध। कहते हैं कि कुछ देर मौन बैठे, एक तो ये उच्चारण करें, हम का उच्चारण करें, और प्रतिदिन 1 घंटा निकालें, आपने मौन बैठना है। अब जैसे किसी बातचीत चल रही है, बैठे हो आप मीटिंग में बैठे हो, मौन हो जाओ जब तक आपसे कुछ पूछा नहीं जाता। हो जाता है कई दफा लड़ाइयां हो जाती हैं, निकल जाती हैं, तो मुंह से कुछ बात ऐसी निकल जाती है। अब करना क्या, अपने नाद योग, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मुद्रा को लगाकर नाद योग करना है, अपने नाद। ये सहज शंख मुद्रा या शंख मुद्रा, ये इस प्रकार, जैसे मैं, मेरा हाथ देख रहे हो ना, इस प्रकार इसको पकड़ो, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को, और राइट से ये बना लो, इसको लगाकर यहाँ बैठ जाओ, हम का उच्चारण करो, भ्रमरे जैसी आवाज निकाल लें अपने गले में। इससे ये गूंज गले को, दिमाग को, नर्वस सिस्टम को वाइब्रेट कर देती है, उसमें एक वाइब्रेशन सी पैदा होती है, और ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। अब विशुद्धि चक्र को बढ़ाने के लिए क्या खान पान करें, खान पान पर भी ध्यान दे लें थोड़ा सा। काला जामुन, नीला या काला जामुन, 2 तरह के होते हैं। ये कंठ को शुद्ध कर देता है, रुध भी जाता है गला कई दफा इससे, पर शुद्ध भी करता है। शहद और अदरक का प्रयोग करें, एंटी बैक्टीरियल होता है, गले की खराश को दूर करता है, टॉन्सिल्स को ठीक करता है। नारियल का पानी पिए, ये इलेक्ट्रोलाइट, विशुद्धि का तत्व आकाश को डिटॉक्स करता है, आकाश तत्व को डिटॉक्स करता है। मुलट्ठी खाएं, आवाज को मधुर, वोकल कार्ड को मजबूत करती है। समुद्री नमक, आयोडीन, थायराइड का भोजन विशुद्धि चक्र का ईंधन है। वो कहते हैं नमक वाले गरारे कर लो, ये किया करो। ब्लू टी, ये घरों में आम खड़ी होती है एक बेल, जिसे प्राजिता की बेल को, उसमें नीले रंग के फूल होते हैं, नीले रंग की या पत्तों की या उसके फूलों की चाय बनाकर पियो, गला ठीक होगा। और तुलसी, तुलसी तो हर घर में होनी चाहिए, ये तनाव के विष को काटती है और कंठ को शुद्ध करती है। क्या चीजें नहीं लेनी आपने, बर्फ नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेने, ज्यादा मिर्च नहीं लेनी, शराब नहीं पीनी, ये गले की नली को सिकोड़ देते हैं, और कहना कुछ चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकलता है। कहना चाहता हूँ, रात को ना जब आप सोने जाओ, एक रक्षा कवच बना लो अपनी बॉडी का। एक वाक्य बोलना है, सोने से पहले बोलना है, मेरी वाणी से किसी का हित ना हो, सरस्वती मेरी जीवा पर वास करो, मेरा कोई बोला हुआ शब्द किसको ठेस ना पहुंचाए, और हे मां सरस्वती मेरी जीवा पे वास करो। हमारा विशुद्धि चक्र सही हो जाता है, अच्छे गायक, अच्छे वक्ता, अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं हम, लगातार बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं। बस मेरा तो यही प्रार्थना है आपसे कि आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते रहें जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, अच्छे अच्छे काम करने के लिए दिया हमें। मेरी प्रार्थना है कि आपकी वाणी में ओज आए, आपके कंठ में नीलकंठ का वास हो, आप दूसरों का कल्याण करने वाले बनो, यही मेरी